मनु जी ने कहा कि भगवान शिव के हृदय में जैसे आप विराजमान रहते हैं, काकभूषण के हृदय में जैसे विराजमान रहते हैं, उसी रूप में आप हमको दर्शन दें। तब भगवान प्रकट हो गए। और तुलसीदास जी लिखते हैं, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सती भाव, चाहूं तुम्हार समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। वरदान मांगने के लिए जब कहा तो मनु जी ने कहा, मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। भगवान ने कहा, मेरे जैसा तो कोई है नहीं, अब मैं अपने जैसा किसको लेकर के आऊं? तो कहते हैं, इच्छा मैं नरवेश संवारे, हुई और प्रगट निकेल तुम्हारे, आसन सहित देह धरिता था, आसन करि हम चरित भगत सुखदाता, आदि शक्ति यही जग उपजाया, आदि सो अवतर ही मोल यह माया, सो अवतर मोल यह माया, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। भगवान ने कहा, मैं अपनी इच्छा से मनुष्य रूप धारण करके आपके यहाँ प्रकट होऊंगा और अपने अंशों के सहित प्रकट होऊंगा। साथ में वह परम्बा सीता जी भी आई थी, क्योंकि तपस्या पति पत्नी दोनों ने किया था। तो माग माग बर भय नभमानी, 2 बार माग माग कहा था। इसलिए भगवान ने कहा कि यह मेरी माया आदिशक्ति भी प्रकट होगी और मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में अपने आप धरि धारण करके आऊंगा। जागबलक जी कहते हैं भारद्वाज जी से, यही संवाद शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं। इस प्रकार भगवान का एक अवतार और हुआ। भगवान शिव जी ने पार्वती जी को प्रताप भान राजा की कथा को सुनाते हैं। कहते हैं कैकेय देश में एक राजा थे प्रताप भान नाम के, उनके भाई अरिमर्दन और उनका मंत्री अरिमर्दन था। उनका भाई अरिमर्दन और उनका मंत्री धर्मरुचि राक्षस हो गए। बहुत प्रतापी राजा थे। वेदों में जितनी प्रकार के यज्ञों को कहा गया है सबको विधि पूर्वक किए और किसी यज्ञ का फल लेने की इच्छा प्रकट नहीं की। सर्वपूर्ण कार्यस्य तुभ्यम समर्पयामि विष्णु विष्णु विष्णु। जो भी हमारे इस कर्म करने से पुण्य हुआ वह मैं भगवान आपको समर्पित करता हूं। ऐसा अक्सर पूजा करके लोग कहते हैं। तो संत कहते हैं कि प्रताप भान ने जितनी यज्ञ की उसके फल की कोई इच्छा नहीं की, सब भगवान को अर्पित करता था। जहां लगे कहें पुराण श्रुत एक एक सब जाग, 12 सहस सहस नृप किए सहित अनुराग। 1000 बार सभी यज्ञों को किया। इतना बड़ा धर्मात्मा राक्षस हो गया। क्यों? तो संत कहते हैं आप चाहे कितने धर्मात्मा हो, अगर आप वेद का विरोध करते हैं तो आपको राक्षस ही होना पड़ेगा। वैदिक मार्ग से अगर आप गुरु नहीं बनाते हैं, चलते फिरते किसी को गुरु बना लेते हैं तो आपका कल्याण नहीं होने वाला है। हमारे सनातन धर्म में 4 संप्रदाय हैं।
गुरु परंपरा की, और पांचवा एक उन्हीं की शाखा है। इनसे छोड़ करके अगर किसी को गुरु बनाते हैं तो वह मोक्ष पद नहीं मिलेगा। जैसा अभी कहा कि भगवान ने कहा कि मैं भूत प्रेत भी बन करके प्रकट हो जाता हूं। भक्त अगर चाहे, ये जो तांत्रिक हैं ये भी भगवान की ही पूजा करते हैं, लेकिन वो प्रेत के रूप में पूजा करते हैं और भगवान ही उनको सिद्धि देते हैं, क्योंकि सारी सिद्धियां तो भगवान में ही हैं। प्रेत सिद्धि कहां से लेके आएगा? तो रामानंदाचार्य संप्रदाय, जिसको श्री संप्रदाय कहते हैं, और संकादिक संप्रदाय, शंकराचार्य संप्रदाय, जिसमें शंकराचार्य होते हैं, ऐसे ऐसे